खाद बीज कितना महंगा है, लेकिन आवारा पशु इतना ज्यादा हो चुके हैं कि खेती करना किसान बंद कर दिया। और खासकर हमारे मऊगंज हनुमाना क्षेत्र में, मऊगंज जिले में इतने शिकायतें, हम लोग खुद किसान हैं, इस बात को देखते रहते हैं, आम जन पीड़ित है। तो ये बात को लेकर के आज हम लोग विशेष तौर पर आए हैं कि इसको हर हाल में। ज्ञापन तक सीमित कांग्रेस, एक माह में दूसरी बार सौंपा गया ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुजल तिवारी, अपने विशेष सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आज एक बार फिर मऊगंज कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इसी तरह का एक और ज्ञापन 21 जुलाई 2024 को कलेक्ट्रेट के सामने टेंट लगाकर भारी लाव लश्कर के साथ ज्ञापन दिया गया था, लेकिन ज्ञापन के बाद धरातल पर ज्ञापन का नतीजा शून्य रहा। तो आइए सीधे सबसे पहले कलेक्टर साहब से ही सुनते हैं कि एक माह पूर्व दिए गए ज्ञापन के मुख्य बिंदु क्या थे और ठीक 35 दिन बाद दिए गए उसी तरह के फिर ज्ञापन में मुख्य बिंदु क्या है। जिले की कुछ समस्याएं जो आमतौर पर रहती हैं, जैसे बिजली की समस्या है, पेयजल की समस्या है, खाद बीज का मामला है, या सड़कों पे आवारा पशु या बेसहारा पशु जो रहते हैं, इन सब के बारे में ज्ञापन में बिंदु बताए गए हैं और इसी पे चर्चा हुई है और यही सब बिंदु थे उसमें। अभी आप सबने कलेक्टर महोदय के द्वारा आपने सुना कि 35 दिन पहले दिए गए ज्ञापन के मुख्य बिंदु क्या थे। अब आज 26 जुलाई को दिए गए ज्ञापन में लगभग वही बिंदु दिए गए हैं। आवारा गोवंश, किसानों की समस्या, क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम आदि। आवारा गौवंशों की बात की जाए तो राज्य सरकार द्वारा गौशालाएं संचालित की गई हैं और उन गौशाला की वास्तविक स्थिति किसी से छुपी नहीं है। बड़ी बात यह है कि मऊगंज जिला के प्रथम कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा भी आवारा गोवंशों के लिए एक नवाचार करते हुए एक गोवंश घर ले जाए मुहिम की शुरुआत की गई थी। पूरे जिले में इस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए नगर परिषद और पंचायत के कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के साथ लेकर कई जगह पर समय समय के साथ आर्थिक व्यय भी किया गया, लेकिन धरातल पर स्थिति कैसी है यह देखने और समझने की आवश्यकता है। तो चलिए ज्यादा दूर आपको नहीं ले जाएंगे, कलेक्टर महोदय के नवाचार की स्थिति का पहला दृश्य कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ही देखिए, जो गौशालाएं और कलेक्टर के इस मुहिम की वास्तविक स्थिति बयां कर रही हैं। और दूसरा दृश्य कलेक्टर महोदय के आवास से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जनपद कार्यालय के सामने का है। अब सवाल यह है कि सत्ता पक्ष के लोगों के लिए स्वर्णिम युग चल रहा है। आए दिन गौशालाएं बन रही हैं, लोकार्पण और भूमि पूजन का सुनहरा अवसर भी मिल रहा है। जिन पंचायतों में गौशाला बन चुकी है, गौशाला के रखरखाव करने वाले पंचायत कर्मियों की भी बल्ले बल्ले है, क्योंकि सरकार द्वारा एक गोवंश पर 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि जारी की जा रही है। विडंबना तो विपक्ष की है, राजनीति करनी है और जनता के बीच उपस्थिति दर्ज करवाते हुए चुनाव तक अपने आप को राजनीतिक रूप से जनता के बीच जीवंत रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो आए दिन ज्ञापन पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, लेकिन जनता को भी इंतजार है कि विपक्ष के ज्ञापन का असर कुछ धरातल पर भी दिखाई दे। यह जवाबदारी प्रशासन पर बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को भी सोचना पड़ेगा। और विपक्ष के द्वारा आए दिन दिए जा रहे ज्ञापन पर प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल किया जाना चाहिए कि ज्ञापन के दिए गए बिंदुओं पर कितना विचार और सुधार हुआ। सिर्फ ज्ञापन देकर ही अपने राजनीतिक कर्तव्यों की पूर्ति के साथ इति श्रीमान बैठे हैं। आइए एक बार फिर जुड़ते हैं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के साथ। खबर के स्पॉन्सर है मैसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। पता है बरहटा मोड़ के सामने मऊगंज। टाटा और नेशनल कंपनी की नालीदार चद्दर, कलर प्रोफाइल, कंडोल पाइप, कटीले तार, जाली मिलने का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान। प्रोप्राइटर सीताराम गुप्ता। मोबाइल नंबर 9179130220। इस विषय को लेकर कलेक्टर साहब के साथ लोग बैठे क्या? देखिए, आप जानते हैं कि किसान खेती कहीं न कहीं हमारे भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 80% भारत की जनता खेती पर निर्भर है, लेकिन जो परिस्थिति इस समय बन चुकी है, इतने मेहनत से खेती की जाती है, बारिश भी नहीं होती, खाद बीज कितना महंगा है, लेकिन आवारा पशु इतना ज्यादा हो चुके हैं कि खेती करना किसान बंद कर दिया। और खासकर हमारे मऊगंज हनुमाना क्षेत्र में, मऊगंज जिले में इतने शिकायतें, हम लोग खुद किसान हैं, इस बात को देखते रहते हैं, आम जन पीड़ित है। तो ये बात को लेकर के आज हम लोग विशेष तौर पर आए हैं कि इसको हर हाल में आवारा पशुओं की समस्या का निदान किया जाए। दूसरा बिंदु, क्षेत्र में पैकारी शराब, कोरेक्स, खासकर पैकारी जो शराब गांव-गांव बिक रही है,
इसको स्पेशल तौर पर बंद किया जाए और कोरेक्स पूरी तरह से बंद किया जाए। ये युवाओं का पूरी तरह से भविष्य चौपट हो रहा है। हर नौजवान इस समय कोरेक्स में की चपेट में है और पूरी तरह से वो घर बर्बाद हो रहे हैं। तो चाहे उधर आवारा पशु हो और चाहे आपका ये नशा हो, ये दोनों चीजें समाज की अलग बात है। हर व्यक्ति पीड़ित है, हर घर पीड़ित है, हर गांव पीड़ित है, हर क्षेत्र पीड़ित है। इन विशेष मुद्दों को लेकर के वैसे तो रीवा मिर्जापुर रेल लाइन जो हमारे लिए इस समय विशेष जरूरी चीज है, ये भी मुद्दे रहे और जनहित मुद्दे हैं। नल जल योजना और आपके ट्रांसफार्मर जले हुए हैं चारों तरफ, बिजली की समस्या, ये भी मुद्दे थे। लेकिन खास करके आवारा पशु और यह पैकारी, ये दोनों हम लोग स्पेशल तौर पर बंद कराने के उद्देश्य से आज हमारे बीच में हमारे जनपद के अध्यक्ष गोविंद नारायण तिवारी जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद्मेश गौतम जी, हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी जी, हमारे विश्व दादा जो हमारे नगर पंचायत के वरिष्ठ जो पार्षद हैं, हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे मंत्री जी जो उसके हैं, और सभी हमारे साथी लोग इस बिंदु पर आए थे कि इस बात को कलेक्टर से बैठ करके चर्चा हो। और पार्टी के विधायक वर्धमान विधायक सिमरिया ने आरोप लगाया था कि कोरेक्स के लिए 25 लाख रुपए महीना आरजी के पास जाता है और रीवा कोरेक्स सिटी के नाम से जाना जाता है, तो रीवा से लगा हुआ है जिला, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि कौन आरोप लगाया कौन नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन कोई बात ये छुपी नहीं है। और स्वाभाविक है कि जब शराब की दुकान निर्धारित है और गांव गांव बिक रही है तो ऐसे तो नहीं बिक रही है। कई वीडियो है यहाँ के जो है तो शराब के ठेकेदार ये खुद बोलते हैं कि हम लोग पैसे देते हैं तो हम गुंडाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये तो वीडियो है, जड़कुल का वीडियो हम आपको दे दूंगा। ये कोई छुपी बात अब नहीं है। बात ये है कि दोनों विषय समाज के लिए भी, हम सब के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए अत्यंत घातक है। और इस पर रोक नहीं लगेगी तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए घातक है। इस बिंदु को लेकर के आज हम लोग स्पेशल तौर पर बात करने के लिए सार्थक चर्चा आई है कि हम इसको जल्द से जल्द निदान करते हैं और इसके लिए जितना अच्छा से अच्छा हो सकेगा तो हम करेंगे। और हम लोगों ने कहा सरकार की तरफ से बहुत गौशालाएं बनाई गई हैं, तो क्या ये गौशाला दिखावा के लिए है कि? बिल्कुल दिखावा के लिए। वही सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है और हमने उनको कहा है कि अगर आप इस पर सख्ती से निर्णय नहीं लेते और आवारा पशु और ये पैकारी नहीं बंद होती तो हम लोग आने वाले समय में किसान रैली करेंगे, आंदोलन करेंगे और जब तक इसका निदान नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन अब समाप्त होने वाला नहीं। अभियान चलाया था, ये गौवंश सड़क से घर ले जाए, कितना प्रभावी है? ये जाकर के उनसे बैठे हैं, आप खुद बात करिए।